बाद हम सम, एनी, आइदर और, नाइदर नॉर इस तरह के भी वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला वर्ड है हमारा ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या समूचा, जिसमें हम सभी की बात करते हैं। जैसे जब कभी भी हम ऑल का यूज करते हैं तो शायद हमारे दिमाग में एक ही शब्द होता है सभी, लेकिन जब हम इसके यूजेस में आते हैं तो कहाँ हम इसको सिंगुलर नंबर बनाएं और कहाँ हम इसको प्लूरल नंबर बनाएं, इसके लिए जो है कि हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम हेल्पिंग और सिंगुलर नंबर यूज करेंगे या प्लूरल नंबर, हम वर्ब में ऐसे यस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इसका जो है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चीजों को समझने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए सारे रूल्स लिख दिए हैं और आपको एक एक करके रूल मैं रीड आउट करके बता रही हूँ, उसको देखेंगे। ऑल का मतलब होता है सब या समूचा। इसका मतलब जो है कि इसका जो प्रयोग होता है वो संख्या या मात्रा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि ये संख्या और मात्रा दोनों का बोध कराता है, मतलब ऑल कहीं भी यूज होगा तो आप जानेंगे कि यहाँ नंबर की बात हो रही है या फिर क्वांटिटी की भी हम बात करते हैं। समटाइम हम देखते हैं कि ऑल के बाद जो है कि हम देखते हैं कि ऑल के बाद द भी लग जाता है, या समटाइम हम देखते हैं कि ऑल के बाद कुछ सेंटेंसेस में आपका माय, देश इस तरह के भी शब्द लगते हैं, तो इसके बाद इसका प्रयोग होना एक जेन्युइन होता है। जैसे ऑल या फिर ऑल द के बाद प्लूरल नंबर का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कोटेड में लिख दिया है कि ऑल के बाद जो है कि द, माय, दिस इस तरह के वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। उसके साथ साथ देखिए तीसरा रूल है ऑल द के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो है कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, समटाइम क्या होता है कि हम अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग इसके बाद कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऑल सिटीज, सिटीज क्या है, मीन्स द नंबर ऑफ सिटीज और द नेम ऑफ सिटीज कैन बी काउंटेबल, मीन्स हम शहरों के नाम आराम से काउंट कर लेते हैं। तो जब कभी भी हम बात कर रहे थे, आप देखिए संख्या की बात कर सकते हैं या फिर हम मात्रा की भी बात करते हैं, ठीक है। तो हम सिटीज के नेम को काउंट कर सकते हैं, इसलिए ऑल सिटीज के बाद जो है कि हमने क्या कर दिया, प्लूरल नंबर लगाया। ऑल सिटीज आर नॉइसी, मतलब जितने भी समूचे शहर जो है कि शोरगुल से भरे होते हैं या शोर से भरे होते हैं। ऑल द बुक्स आर न्यू। अब आप जान चुके होंगे कि किताबों को भी हम काउंट कर सकते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें संख्या या मात्रा का बोध होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर सिटीज का एग्जांपल देगा, शहर को भी हम काउंट कर सकते हैं, बुक को भी काउंट कर सकते हैं। और बुक्स है तो यहाँ पर हमने जो है कि प्लूरल नंबर इसको जो है कि आर लगा दिया। नेक्स्ट हम जो है कि ऑल द मिल्क इज फ्रेश। अब मिल्क को जो है कि हम काउंट नहीं कर सकते, ये क्वांटिटी है, जैसे लीटर में हम लेते हैं। अगर हमें जो है कि एक कप दूध लेना तो अ कप ऑफ मिल्क कहते हैं, न कि हम जो है कि 1 2 3 ऐसे कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कि जब कभी भी हम किसी भी क्वांटिटी की बात करें तब भी यहाँ पर ऑल लग रहा है, और जब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं देखिए यहाँ पर हम द का प्रयोग कर रहे हैं। ऑल द मिल्क, और मिल्क को चूंकि हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ऑल द मिल्क इज फ्रेश। फिर देखिए दोस्तों आगे हम आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे लिए है कि ऑल द फूड इज हॉट। अब आप समझ सकते हैं कि फूड को हम काउंटिंग नहीं करते, मेजर करते हैं, ठीक है। तो जहां भी क्वांटिटी की बात होती है तो वहां पर हम हमेशा सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम और भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हो गया ऑल द फूड इज हॉट। फिर देखिए नोट एक बहुत जरूरी चीज है, अगर आपको दिमाग में रख सकते हैं तो जरूर रखें, इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि वाक्य में हमेशा ऑल से ही सेंटेंस को शुरू किया जाए, ये बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑल का अर्थ जो है कि संपूर्ण से भी लिया जाता है। जब भी हम ऑल की बात करते हैं तो टोटल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट में लिख दिया गया आपको याद करने के लिए, रिमेम्बरेंस रखने के लिए। सो दिस इज व्हाट कि यू मस्ट बी रिमाइंड दिस। तो ऑल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, मतलब जब भी ऑल के बाद कभी भी कोई भी जो कि टाइमिंग की बात करें, ठीक है, तो वो सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन ही होगा। जैसे शी वॉज हियर ऑल डे, ठीक है, मीन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पर।
डे की बात की जा रही है, जैसे 1 डे 2 डे 3 डे, इस तरह हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट मतलब पूरे दिन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑल लग गया है। क्यों? क्योंकि ऑल का अर्थ होता है संपूर्ण या फिर पूरा। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऑल का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। उसी क्रम में हम दूसरे यूज को देख रहे हैं, बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। हमेशा ये दो लोगों के, दो चीजों के, दो व्यक्तियों के, दो स्थानों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बोथ का मतलब होता है दोनों। इसका प्रयोग हमेशा दो के अर्थ में किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है लगातार, जो है कि आपको किस तरह से कहाँ पे क्या यूज करना है मैं आपको बताते भी जा रही हूँ। साथ में मैंने राइट डाउन किया जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, जब कभी भी हम बोथ की बात करते हैं तो वहां पर हम यहाँ एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे कि आई लाइक बोथ सिटीज, मतलब शहर को हम काउंट कर सकते हैं। दो शहरों की चर्चा की जा रही है। मान लीजिए कि हम वाराणसी या जौनपुर की बात कर रहे हैं, तो दोनों शहरों को मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ किसी ने कहा, तो हम क्या कहेंगे? आई लाइक बोथ सिटीज। ऐसे ही मैंने कहा कि एक सेलो ग्रिपर की पेन है, दूसरी जो है कि फाउंटेन की पेन है मान लीजिए, तो फिर हम किसी से कहते हैं कि मुझे ये दोनों पेन पसंद है, तो हम क्या कहेंगे? आई लाइक बोथ पेन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, हमको ये बात नहीं भूलनी है, बिल्कुल भी याद रखना है कि कभी भी हम बोथ के बाद जब सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो कभी भी हम, अगर हम यहाँ पर इस जगह पर, मतलब जो नाउन आया हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन आया हुआ है या अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है, तो अगर हम इसको सिंगुलर नंबर बना देंगे तो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है बोथ द गर्ल्स आर क्लेवर, मतलब दोनों लड़कियां क्या है? क्लेवर है। यहाँ गर्ल्स दिया गया है, प्लूरल नंबर बनाया गया नाउन को, तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगाई। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ गर्ल कह दें, ठीक है, यहाँ पर हम गर्ल कह दें और यहाँ एज लगा दें, सो दिस सेंटेंस विल बी क्वाइट रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम जब कभी भी बोथ का यूज करते हैं तो हमारा जो नाउन आएगा वो प्लूरल नंबर का होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए? प्लूरल नंबर की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके आपको दिया गया है कि बोथ द गर्ल इज क्लेवर, ये क्या होगा? हमारा रॉन्ग एग्जाम्पल होगा, मतलब ये गलत है। अगर हम कहीं बोथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं या हम कहीं रीड आउट कर रहे हैं, लिखना है हमें, तो हमें इस ध्यान देने की जरूरत होती है कि यहाँ पे प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब होनी ही चाहिए। अगर वहाँ सिंगुलर नंबर है तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। फिर देखिए हम बोथ के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, जैसे हमने ऑल में देखा था कि ऑल के जस्ट बाद कहीं पर हम द देखते हैं, कहीं माय देखते हैं, कहीं पर दिस देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हम बोथ के बाद भी कहीं द देखेंगे, कहीं माय, कहीं दीज, कहीं दोज देखेंगे। ठीक है, अब हम दीज दोज क्यों देख रहे हैं, यहाँ दिस क्यों देख रहे हैं? तो बहुत आसान है इसको समझना, क्योंकि जब हम ऑल की बात कर रहे हैं तो वहाँ संपूर्ण का भी अर्थ आता है, जो सिंगुलर नंबर काउंटेबल के रूप में यूज किया जाता है। वहां पर जो है कि सिंगुलर की बात होती है, तो इसलिए दिस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप दीज और दोज की बात हम करेंगे, इसलिए क्योंकि जब बोथ की बात करते हैं पहले बता दिया गया कि बोथ का अर्थ जो है कि दो के भाव में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर लास्ट सेंटेंस हमारे लिए कि जब कभी रूल है, मान लीजिए जैसे कि बोथ द या बोथ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, जैसे देखिए प्लूरल नाउन की बात यहाँ की मैंने, यहाँ प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट ही लगाया जाता है, तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा बहुत ही अच्छी तरीके से कि हम ऑल और बोथ को किस तरह से डिफरेंशिएट करके अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो